नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यू सीरीज में आज मैं अगला चैप्टर लेकर के आया हूँ होम साइंस का, जिसका नाम है सेस्वाकाल के निवारणात्मक रोगों से बचाव। इसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज को देखेंगे, उसमें एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, उसका आंसर भी देखते चलेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सेस्वा काल में निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें क्या है, तो निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो बीमारी से पहले रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, शिशु के टीकाकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है। टीकाकरण क्यों किया जाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो शिशु के टीकाकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना। पोलियो से बचाव के लिए दिया जाने वाला टीका क्या है, तो पोलियो से बचाव के लिए दिया जाने वाला टीका है ओपीवी। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो से बचाव करता है। चौथा है, बीसीजी टीका किस रोग से सुरक्षा देता है। बीसीजी टीका जो बच्चों को लगाया जाता है वो क्यों, तो टीबी से बचाने के लिए। टीबी का फुल फॉर्म होता है क्षय रोग। आंसर होगा सी। डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है। डीपीटी टीका, तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, ये तीन चीज है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इन तीनों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, तीनों से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेस्वा काल में सबसे सामान्य रोग कौन सा है। तो सेस्वा काल में सबसे सामान्य रोग, सेस्वा काल का अर्थ क्या चीज होता है, 0 से 2 वर्ष। तो सेस्वा काल हो गया, इस समय डायरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। तो उसमें सामान्य रोग क्या है, डायरिया, जो लगभग में बच्चों को सामान्य रूप से देखा जाता है। डायरिया होने पर शिशु को क्या देना सबसे जरूरी है। तो डायरिया जो हो जाता है तो बच्चों को ओआरएस का घोल दिया जाता है। ओआरएस से क्या होता है, तो ओआरएस से शरीर में पानी तथा लवण की कमी को पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु में डायरिया का मुख्य कारण क्या है। तो शिशु में डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है, तो गंदा पानी या फिर अस्वच्छ भोजन जो करता है बच्चा, उसे क्या हो जाता है, उसे डायरिया होने का डर रहता है। तो गंदा पानी तथा अस्वच्छ भोजन, ये दोनों क्या है, तो डायरिया का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध शिशु को रोगों से कैसे बचाता है। तो माँ के दूध में क्या चीज होता है, तो एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी प्रदान करने के लिए माँ का दूध शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे क्या होता है, तो रोगों से बचाया जाता है, बच्चों को रोगों से बचाया जाता है। तो आंसर होगा बी, एंटीबॉडी प्रदान करके। अगला क्वेश्चन है, शिशु को खसरा का टीका सामान्यतः किस आयु में दिया जाता है। तो खसरा का टीका 9 माह में, जब 9 माह का बच्चा हो जाता है तो खसरा का टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक किस कारण से कम होती है। तो शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक किस कारण से कम होती है। तो क्यों होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, कब हो जाता है, क्या अधिक खेल करने से, अधिक नींद से, कुपोषण से या टीकाकरण से। तो कौन सा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किस कारण से कम हो जाता है, तो कम, तो अधिक खेल से तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता ही है। नींद लेने से बच्चों को, तो नींद तो बहुत जरूरी होता है, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। कुपोषण, कुपोषण का अर्थ होता है अच्छा भोजन नहीं मिल पाना, उससे क्या हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है, तो क्या होगा, कुपोषण होगा। एक है टीकाकरण, टीकाकरण से तो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ता ही है, तो कौन सा आंसर होगा, कुपोषण होगा। कुपोषण से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। टिटनेस रोग किस कारण होता है। टेटनस, टेटनस क्यों होता है, गंदा पानी, वायरस, संक्रमित घाव, कुपोषण, किस वजह से होता है, तो संक्रमित घाव के कारण होता है टिटनस। काली खांसी किस प्रकार का रोग है। काली खांसी संक्रामक रोग है। सेसवा काल में स्वच्छता का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो सेसवा काल में स्वच्छता का सबसे बड़ा लाभ है संक्रमण से बचाव। अगर सेसवा काल के समय में बच्चों को स्वच्छ रखेंगे तो उससे क्या होगा,
कोई भी संक्रमण नहीं होगा, संक्रमण से बचाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ORS का पूर्ण नाम क्या है? ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है शिशु को बोतल से दूध पिलाने में सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो शिशु को बोतल से दूध पिलाने में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो क्या कम दूध मिलना, संक्रमण का खतरा, नींद कम होना, वजन कम होना? तो बोतल से जो दूध पिलाते हैं तो उससे क्या चीज? तो संक्रमण का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है शिशु के लिए स्वच्छ पानी क्यों आवश्यक है? तो शिशु के लिए स्वच्छ पानी क्यों आवश्यक है? तो पेट के रोगों से बचाव के लिए। अगर स्वच्छ पानी देंगे तो पेट के रोग से बचाव होगा और फिर उसको कोई फिर संक्रमण या फिर कोई बीमारी नहीं हो पाएगा। अगला है सेसवा काल में मलेरिया से बचाव किससे किया जा सकता है? सेसवा काल में मलेरिया से बचाव किससे किया जा सकता है? तो मच्छरदानी लगा करके। तो मच्छरदानी का यूज करके, मच्छरदानी और स्वच्छता से मतलब मच्छरदानी लगाना और स्वच्छ रखना, इससे क्या होगा? मलेरिया से बचाव होगा। शिशु को बासी भोजन देने से क्या हो सकता है? बासी भोजन शिशु को ये किसी को भी अगर बासी भोजन देते हैं तो उससे क्या होगा? फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इसमें क्या हो जाएगा? बासी भोजन देने से फूड पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है सेसवा काल में निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल का सही संयोजन कौन सा है? तो सेसवा काल में जो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको उसके निवारण के लिए, उसके स्वास्थ्य का देखभाल के लिए सही संयोजन कौन सा है? तो सबसे पहला चीज है कि उसको टीकाकरण लगाना ना भूलना चाहिए। फिर पोषण की बात आता है, फिर बच्चों को स्वच्छ रखना पड़ता है। तो टीकाकरण प्लस पोषण प्लस स्वच्छता तीनों अनिवार्य है। ये तीनों मिलकर शिशु को रोगों से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है शिशु में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चा में पानी की कमी क्यों हो जाता है? तो डायरिया या उल्टी। जब डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है या फिर उल्टी हो जाता है, उस समय में क्या होता है? तो मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाता है। ठीक, तो उस समय मतलब ORS का घोल दिया जाता है जिससे बच्चों को पुनः पानी की पूर्ति हो पाए उसके शरीर में। तो डायरिया या उल्टी से शरीर का पानी व लवण तेजी से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सेसवा काल में हाथ धोने की आदत क्यों आवश्यक है? तो जो सेसवा काल का समय है उसमें बोलता रहता है कि बच्चों को मतलब बच्चों को नहीं, जो खिलाता है उसको बोलता है कि मतलब वो भी हाथ धो ले, और जो बच्चा होता है बच्चों को भी हाथ धो दिया जाता है, क्योंकि बराबर बच्चा उंगली मुंह में लेता रहता है। उसके वजह से क्या होता है? जो हाथ में लगा हुआ जितना बैक्टीरिया रहता है उसके मुंह में चला जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। तो क्या बोल रहा है? सेसवा काल में हाथ धोने की आदत क्यों आवश्यक है? तो रोगाणुओं से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 शिशु के भोजन को ढक कर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कीटाणुओं से सुरक्षा। सेसवा काल में खसरा किस प्रकार का रोग है? खसरा किस प्रकार का रोग है? तो वो संक्रामक रोग है। शिशु में एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसके कमी से? तो आयरन की कमी से, यानी कि ब्लड में लोहा के कमी से हो जाता है। शिशु के कपड़े धूप में सुखाने से क्या लाभ होता है? तो मतलब कोई भी कपड़ा अगर धूप में सुखा दे तो क्या हो जाता है? उससे कीटाणु नष्ट हो जाता है। सेसवा काल में संतुलित आहार का प्रमुख लाभ क्या है? संतुलित आहार का प्रमुख लाभ क्या है? रोगों से बचाव और विकास। शिशु को नाखून छोटे क्यों रखने चाहिए? तो शिशु को नाखून छोटे क्यों रखना चाहिए? तो संक्रमण से बचाव के लिए। क्यों? तो जो शिशु होता है बार बार उंगली को अपने मुंह में लेता रहता है, जिसके वजह से मतलब नाखून में जो बैक्टीरिया रहता है वो उसके मुंह के थ्रू पेट में चला जाता है, जिससे उसको कई प्रकार के संक्रमण रोग हो जाता है। सेसवा काल में सबसे अधिक फैलने वाले रोग किससे संबंधित होता है? तो पाचन तंत्र से संबंधित होता है।
निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल का सही अर्थ क्या है? तो निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल का सही अर्थ है बीमारी होने से पहले रोकथाम। ये फर्स्ट क्वेश्चन था शायद यही। सेस्वा काल में टीकाकरण कार्यक्रम कौन चलाता है? तो सरकार चलाती है। तो सेस्वा काल में टीकाकरण कार्यक्रम कौन चलाता है? तो सरकार। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शिशु को उबला हुआ पानी देना क्यों सुरक्षित माना जाता है? तो मतलब कोई भी पानी जो रहता है तो उसको बोलता है कि थोड़ा बॉयल करके उसको फिर ठंडा करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है, पानी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, वो सारे क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं, शिशु होता है, उसको क्या किया जाए? तो पानी अगर दिया जाता है तो सबसे पहले उसको बॉयल कर लिया जाए, उबाल लिया जाए। उससे क्या होगा? तो कीटाणु नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेस्वा काल में सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी हो सकती है? सबसे खतरनाक स्थिति जब जो डायरिया होता है या फिर उल्टी होता है तो क्या होता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। यानी सेस्वा काल में सबसे खतरनाक स्थिति कौन सा हो सकता है? तो निर्जलीकरण। शिशु को ORS कितनी मात्रा में देनी चाहिए? तो मतलब एक ही बार ग्लास में घोर करके तो नहीं दे सकते हैं, तो उसको क्या चीज? तो थोड़ा थोड़ा चम्मच लेकर के दिया जाता है। तो उसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके बार बार उसको दिया जाना चाहिए। तो ORS बार बार देने से पानी तथा लवण की कमी पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, शिशु के स्वास्थ्य की नियमित जांच क्यों जरूरी है? शिशु के स्वास्थ्य की नियमित जांच क्यों जरूरी है? तो उसका विकास तथा रोग की पहचान के लिए। तो मतलब उस शिशु का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कौन सा रोग है अथवा मतलब स्वास्थ्य है, इस चीज सबके पहचान के लिए क्या किया जाता है? तो नियमित उसकी जांच कराई जाती है। इसका आंसर होगा सी। सेस्वा काल में कुपोषण का सीधा परिणाम क्या होता है? तो सेस्वा काल में कुपोषण का सीधा परिणाम रोगों की संभावना बढ़ना। तो कुपोषण का सीधा परिणाम क्या होता है? कुपोषण का अर्थ क्या चीज होता है? उसको पोषण न मिल पाना, भोजन सही से नहीं मिल पाना, उससे क्या होगा? कुपोषण होगा। उसका परिणाम क्या होता है? तो ढेर सारे रोग बच्चों में बढ़ जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिशु को मच्छरदानी में सुलाने का उद्देश्य क्या है? मच्छरदानी में क्यों सुलाना चाहिए? मच्छर से बचाने के लिए। अगर मच्छर से नहीं बचाएंगे तो मच्छर काटेगा तो उससे क्या होगा? तो मलेरिया और डेंगू हो जाएगा। तो मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो शिशु को मच्छरदानी में सुलाया जाता है। सेस्वा काल में साफ सफाई की आदत कौन डलवाता है? तो सेस्वा काल में साफ सफाई की आदत जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे को बार बार बताया जाता है कि हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए। तो ये काम किसका रहता है? तो ये काम माता पिता का रहता है, क्योंकि बोला जाता है माता पिता ही बच्चे का पहला शिक्षक होता है। शिशु को अधिक एंटीबायोटिक देना क्यों हानिकारक है? तो एंटीबायोटिक जो दिया जाता है तो मतलब ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए शिशु को। तो क्यों? तो उससे मतलब दुष्प्रभाव हो सकते हैं, बुरा प्रभाव उस पर हो सकता है एंटीबायोटिक ज्यादा देने से। 40 नंबर क्वेश्चन है, निवारणात्मक स्वास्थ्य देखभाल का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? तो स्वस्थ शिशु का विकास। शिशु को साफ कपड़े पहनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साफ कपड़ा क्यों पहनाना चाहिए? क्योंकि उसको कोई बीमारी ना हो जाए। बीमारी क्यों होता है? संक्रमण फैलने से। तो संक्रमण से बचाव के लिए उसे साफ सुथरा कपड़ा पहनाना चाहिए। सेस्वा काल में धूम्रपान का धुआं शिशु को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो श्वसन रोग बढ़ाता है, सांस से संबंधित बीमारी बढ़ाता है। शिशु के खिलौने कैसे होने चाहिए? तो शिशु के खिलौना कैसा होना चाहिए? तो खिलौने का भी देखते रहेंगे कि वो शिशु होता है बार बार मुंह में ले लेता रहता है, ठीक है? तो उसका कैसा होना चाहिए? तो सुरक्षित और साफ होना चाहिए खिलौना। सेस्वा काल में नियमित दिनचर्या का क्या लाभ है? तो सेस्वा काल में नियमित दिनचर्या का क्या लाभ है? तो सुरक्षा व अनुशासन की भावना। शिशु को खुले में शौच वाले स्थानों से दूर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वहां पे जो मतलब खुले में शौच जो जहां पर होता है तो उस एरिया में देखेंगे तो संक्रमण रोग बहुत ही ज्यादा चांस रहता है कि मतलब संक्रामक रोग वहां पे बच्चों को हो जाए। इसलिए तो संक्रमण के खतरे
के कारण उस बच्चे को वहां से दूर रखा जाता है। इसका आंसर होगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सेसवा काल में सबसे अधिक रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो सेसवा काल में सबसे अधिक रोग फैलने का माध्यम गंदा पानी तथा भोजन। शिशु के लिए संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए? तो जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं सभी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। शिशु को बार बार डॉक्टर के पास ले जाना क्यों आवश्यक हो सकता है? तो स्वास्थ्य की निगरानी के लिए, मतलब स्वास्थ्य की निगरानी हमेशा उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि बच्चा स्वस्थ है अथवा नहीं, तो बार बार डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक हो जाता है। सेसवा काल में सबसे प्रभावी निवारणात्मक उपाय कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो सबसे प्रभावी निवारणात्मक उपाय वो टीकाकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सेसवा काल के निवारणात्मक स्वास्थ्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य स्वास्थ्य, सुरक्षित और सामान्य विकास। इस प्रकार हम लोग 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लिए हैं थोड़ा थोड़ा करके, और 50 क्वेश्चन पूरा भी कर लिए। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो आप सभी को एक साथ धन्यवाद। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल ये वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।